नमस्कार दोस्तों। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट यानी मतदाताओं के लिए जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसकी ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के साथ ही 12 राज्य, जिसमें 9 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुकी है। लगभग 6.5 करोड़ वोटर्स इन 12 राज्यों की ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किए गए हैं। उसमें मृतक भी हैं, शिफ्टेड भी हैं, डबल वोटर लिस्ट में शामिल वोटर भी हैं। कुल मिलाकर 55 करोड़ 90 लाख वोटर्स थे इन 12 राज्यों में, जिनमें 3 केंद्र शासित थे, जैसा कि मैंने बताया, 9 राज्य हैं। और अब 44 करोड़ 40 लाख वोटर बच गए। तो बड़े पैमाने पर वोटर्स ड्राफ्ट लिस्ट में बाहर गए। चुनाव आयोग कहता है कि विशेष गहन परीक्षण है और बहुत बारीकी से यह परीक्षण किया गया और उसमें वही वोटर बाहर गए जो या तो जिंदा नहीं है, या कहीं शिफ्ट कर गए, या अपने पते पर उपलब्ध नहीं थे, एब्सेंट थे, और या फिर उनके 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम थे। यूपी की बात करें तो यूपी की लिस्ट सबसे आखिर में आई। 2 बार वक्त दिया गया यूपी को, चूंकि यूपी सबसे बड़ा सूबा था। यूपी में लगभग 2 करोड़ 90 लाख, अगर एग्जैक्टली बोले तो 2.89 करोड़, मतलब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम यूपी की ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर है। पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, अब 12 करोड़ 55 लाख वोटर है। लगभग 19% वोटर्स के नाम कट गए। अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी इसी तरह से। लेकिन यूपी में कुछ जिले ऐसे हैं जहां 30-30% या कुछ विधानसभा सीटें ऐसी है जहां 30-30% वोटर्स के नाम कटे हैं। 20, 18, 19, 22%। तो क्या एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ पेचीदगी है, कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, या जैसा कि चुनाव आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए किया जा रहा है, पवित्रता के लिए किया जा रहा है, वाकई ऐसा कुछ किया गया? एक बार फिर से हमारे साथ हैं खास मेहमान योगेंद्र यादव जी, जो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर मुखर हैं। स्वागत है योगेंद्र जी आपका। और अब जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल लिस्ट आई है, ड्राफ्ट लिस्ट, अभी जब फाइनल लिस्ट आएगी तब जो आपत्तियां और दावे के वक्त हैं उसके बाद, तो मैंने एक बार फिर से आग्रह किया योगेंद्र यादव जी से कि जरा समझा जाए कि यूपी में अगर 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटे, जिसमें कुछ जिले हैं या कुछ विधानसभा सीटें हैं जहां 20, 22, 25, 30% वोटर्स के नाम कटे हैं, तो इसका क्या मतलब है? उसमें लखनऊ है जहां सबसे अधिक नाम कटे हैं। और क्या जिस तरह से विपक्ष के नेता या योगेंद्र यादव एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, अभी भी, पहले भी उठा रहे थे, क्या उसमें कुछ दम भी है? तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे योगेंद्र जी। लिस्ट फाइनल आ गई। दिसंबर से शुरुआत हुई, 19 दिसंबर, 23 दिसंबर गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, केरला, और अब फाइनल यूपी का, जो परसों यूपी की लिस्ट आ गई। तो पहले मैं एक मुकम्मल आपसे चाहूंगा कि इस एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया अजीत भाई। ये हम इंसानों की एक फितरत होती है कि कोई हादसा जब पहली बार होता है तब हम बड़ा ध्यान से देखते हैं, हमारे हृदय को अपील करता है। फिर उसके बाद दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, हमें लगता है सामान्य है। जब तक 8वीं या 9वीं बार होता है आप अपना मुंह फेर लेते हैं, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो दिल्ली का पॉल्यूशन हो। यही कुछ एसआईआर के साथ हो रहा है। जब बिहार में हुआ सब लोगों ने ध्यान दिया, आपने जाके शानदार रिपोर्टिंग की, पूरे देश ने देखा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, बिहार के चुनाव का परिणाम आया, और पता नहीं क्यों लोगों ने मान लिया कि चुनाव का परिणाम जो है वो एसआईआर पे भी एक जनमत हो गया है, और सारे देश ने उसके बाद मुंह फेर लिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है? हुआ ये है कि 12 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेश में बिल्कुल वही प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है। कुछ हेरफेर हुए हैं, लेकिन वही एसआईआर अब दोबारा किया जा रहा है। यूं समझ लीजिए लगभग आधे हिंदुस्तान को इस वक्त किया गया है, और उसमें जितने बिहार में डिलीशन हुए थे उससे कहीं ज्यादा डिलीशन बाकी देश में हुए हैं। बिहार पे पूरे देश ने नोटिस किया, अब हमें आदत पड़ गई है कि ये होगा। जैसा आपने शुरू में बताया, 6.5 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। 6.5 करोड़। अगर ये 6.5 करोड़ लोग एक देश बना लेना तो दुनिया के टॉप 20 देशों में हो जाएंगे ये लोग, दुनिया की टॉप डेमोक्रेसीज के अंदर ये लोग चले जाएंगे। ध्यान नहीं दिया,
तमिलनाडु में कोई 1 करोड़ नाम कट गए, गुजरात में 74 लाख नाम कट गए, ध्यान नहीं दिया। जब उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 90 लाख के करीब कटे, तब पूरा देश चौंका जागा, अरे भाई क्या हो गया। तो पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश में हुआ है। महत्वपूर्ण बात याद रखिए, अजीत भाई, बिहार में जब हो रहा था तो सब लोग कह रहे थे माइग्रेशन की वजह से हो रहा है, उत्तर प्रदेश पे भी ये बातें करेंगे, लेकिन अब याद रखिए, अब इस सूची में आपके पास गुजरात और तमिलनाडु जैसे प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों को भारत सरकार ऑफिशियली कहती है इन माइग्रेशन स्टेट है। ये वो राज्य हैं जहां लोग बाहर से आते हैं, जाते कम हैं, आते ज्यादा हैं। बिहार के लोग माइग्रेट करते हैं तो तमिलनाडु या गुजरात जाते हैं काम धंधे के लिए। हाँ, तो भारत सरकार ऑफिशियली कहती है कि ये राज्य है आप्रवासियों को लेने वाले राज्य है। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश बिहार में तो नाम कटने थे, उस लॉजिक के हिसाब से गुजरात में क्यों कटे हैं, तमिलनाडु में क्यों कटे हैं? एक तो ये बात साबित होती है। दूसरा, ये भी बात खुलती है ये कहना कि भाई देखिए, बॉर्डर बिहार में था ना कि वो बॉर्डर है, बांग्लादेश, रिफ्यूजी, ये वो। अब देख लीजिए कहां के नाम कट रहे हैं। जो बॉर्डर स्टेट है बंगाल, वहां कम नाम कटे। जो दूसरा बॉर्डर स्टेट है राजस्थान, वहां कम नाम कटे हैं। ज्यादा नाम कहां कट रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कट रहे हैं, तमिलनाडु में कट रहे हैं, गुजरात में। अब आप सोचिए इसका क्या लॉजिक है। खैर, तो और तीसरी बात मैं ये भी मेंशन कर दूं शुरू में ही, जहां जहां ये नया एसआईआर हुआ है, वहां वहां बिहार का वही पैटर्न रिपीट हुआ है, यानी कि हर जगह पे महिलाओं का अनुपात वोटर लिस्ट में घट गया है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि संख्या घटी है, संख्या तो घटनी थी, अगर नाम कटेंगे तो औरतों के भी कटेंगे, आदमियों के भी कटेंगे, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो अनुपात था, जिसको जेंडर रेशो कहा जाता है, हर स्टेट में वो गिरा है। उत्तर प्रदेश के अभी ऑफिशियल आंकड़े नहीं मिले, लेकिन सब तरफ गिरा है। तो ये तो हुई कुल मिला के बड़ी तस्वीर, मतलब कि एसआईआर चारों तरफ तबाही मचा रहा है, इसको नोटिस नहीं किया जा रहा है, और इस सारी चीज का केवल एक अपवाद है अजीत भाई, और उस अपवाद का नाम है असम। क्या अपवाद है? 12 राज्यों में एक तरीके से किया गया एसआईआर, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ उसी तरीके से बाकी 12 जगह पे किया, लेकिन असम में कुछ विशेष कारणों से, जिसकी आज हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ विशेष कारणों से असम में चुनाव आयोग ने कहा कि आपको एनुमरेशन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके घर आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, चेक करेंगे, नाम कटेंगे, जुड़ेंगे। वहां कटे भी, 10 लाख नाम कटे, 10 लाख नाम जुड़े। कुल मिला के असम में 0% डिलीशन हुआ है। एकमात्र राज्य जहां पे एसआईआर यूज नहीं किया गया, कोई डिलीशन नहीं हुआ, और जहां जहां एसआईआर यूज किया गया है वहां वहां डिलीशन हुआ है। उत्तर प्रदेश को हम इसलिए नोटिस कर रहे हैं, एक तो की संख्या बहुत बड़ी है, 2 करोड़ 89 लाख। दूसरा ये भी है कि अनुपात के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो अभूतपूर्व है। अगर आप अंडमान निकोबार जैसे प्रदेश को छोड़ दें तो 18-19%, लगभग 19% डिलीशन, ये तो बिल्कुल मतलब अकल्पनीय है। बिहार में सिर्फ 7-8% हुआ था। तो बिहार से हमारी नजर छूटने के बाद बहुत बड़ा इस देश के अंदर, यूं कह लीजिए, वोटर लिस्ट पे बुलडोजर चल रहा है, और उत्तर प्रदेश तो पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री ने भी मान लिया है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। तो ये बताइए, जैसे यूपी की बात कर रहे हैं कि 18.72% यूपी में कटे, सही कहा आपने। पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी इतना एप्रीहेंसिव थी तो वहां 7.6% कटे, लेकिन तमिलनाडु जो जिक्र किया आपने, जहां माइग्रेशन के बाद लोग जाते हैं नौकरी करने, वहां 15.1%, मतलब तमिलनाडु में भी 15% से ज्यादा नाम कटे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक यूपी की बात करेंगे परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 18% लगभग नाम कटना, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे एक बात ये कही जाती है कि जो अब जैसे लखनऊ देख रहा हूं, लखनऊ में पहले लगभग 39 लाख वोटर थे, अभी लगभग 27 लाख वोटर बच गए, मतलब 30% नाम कट गए लखनऊ में। गाजियाबाद में लगभग 28% कट गए। तो ऐसे कुछ जिले हैं जहां 25, 26, 28, 30% नाम कटे। तो नाम कटे, अगर इसमें वाजिब वोटर के नाम कटे, मैं बड़ा मतलब उस तरह से डेविल्स एडवोकेट वाला सवाल पूछूं कि अगर वाजिब कटे और लाखों लोगों के नाम कटे तो हाय तौबा मचना चाहिए कि भाई ये 50,000, 1 लाख लोगों के नाम कटे। क्या ये लगता है कि ऐसा है, या वाकई ये जेन्युइन है, ये अभी हम लोग पहले इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं? इस बात को 2-3 टुकड़ों में तोड़ के हम कहते हैं। नंबर पहला हम देखते हैं कि क्या ये संख्या वाजिब है।
यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जो पुरानी लिस्ट थी उसमें जरूरत से ज्यादा नाम जुड़े हुए थे, कटने ही थे, कट गए भाई। आपकी लिस्ट इन्फ्लेटेड, यही बात आमतौर पे लोग कहते हैं ना, भैया जबरदस्ती के नाम ठोस रखे थे और नाम कट गए, कटने ही थे, क्या बुराई है, इसको हम देखें इस तर्क का। उसके बाद हम देखेंगे कि किस जिलों में घटे, किस जिलों में कटे, क्या इससे कुछ पैटर्न हमारे को समझ आता है। फिर हाय तौबा वाले सवाल पे मैं आऊंगा। नंबर एक, हम कैसे जांचे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये लिस्ट ज्यादा थी या कम थी। मेरे विचार से उसका एक साधारण सा तरीका है, और वो भारत सरकार का तरीका है, मेरा तरीका नहीं है। भारत सरकार इसके प्रामाणिक आंकड़े देती है कि किस राज्य में वयस्क लोगों की कितनी जनसंख्या है, और वो हर साल रिलीज किए जाते हैं, एस्टिमेट है। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर जब शुरू हुआ तब वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, 15 करोड़ 44 लाख। एसआईआर खत्म होने के बाद कितने हो गए, 12 करोड़ 56 लाख। लेकिन अब सवाल है उत्तर प्रदेश में वयस्क लोग हैं कितने भाई, उससे तुलना करें ना। उसका आंकड़ा है 16 करोड़ 6 लाख। ध्यान रखिए, 16 करोड़ 6 लाख। यानी कि अगर एसआईआर वोटर लिस्ट का रिवीजन सही ढंग से होता तो नाम कटते और नाम जुड़ते, और कुल मिला के नेट कोई 80 लाख नाम जुड़ने, 60 लाख नाम जुड़ने चाहिए थे। जुड़ने की बजाय कोई लगभग 3 करोड़ नाम कट गए। तो पहली बात तो ये कि ये कहना कि पुरानी लिस्ट इन्फ्लेटेड थी, इसका कोई आधार नहीं है। दरअसल पुरानी लिस्ट कम थी, उसमें कुल मिला के नाम जुड़ने चाहिए थे, कटने नहीं चाहिए थे। नंबर 2, भाई उत्तर प्रदेश है, माइग्रेशन बहुत होता है, यहां से हो गया कुछ जिलों में। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है, आप और मैं जानते हैं बुंदेलखंड सबसे ज्यादा है। ये है अपना झांसी, चित्रकूट, महोबा, उसके इर्द गिर्द वाले जो सारे इलाके हैं, है ना। अब मैंने इसको देख रहा था कि इसके अंदर क्या आंकड़े हैं, सब जगह सामान्य से कम है। ये जितने भी जिले जिनका मैंने नाम लिया है, ये सब अपने जो इसके इलाके हैं, बुंदेलखंड के जो इलाके हैं, जहां हम जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा माइग्रेशन इन्हीं इलाकों से होता है। अब देखिए महोबा में सिर्फ 12.5%, पूरे उत्तर प्रदेश में 18.5% है। महोबा में 12%, हमीरपुर में 10%, जालौन में 16%, ललितपुर में 10% से भी कम है। तो इसका मतलब माइग्रेशन से कोई संबंध नहीं हुआ ना। दूसरा, कोई कह सकता है कि भाई ये देखिए जो बॉर्डर के इलाके, ये सब विदेशी घुसपैठिए ये सब है। तो कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि बॉर्डर से जुड़े हुए हैं? ये है आपका महाराजगंज, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। एक एक का मैं आंकड़ा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, इन सबका आंकड़ा देख लीजिए। ये कहीं ज्यादा नहीं है। आपने खुद बताया कहां आंकड़े ज्यादा हैं, आंकड़े ज्यादा हैं शहरों में, आंकड़े ज्यादा है उन इलाकों में जहां ना माइग्रेशन होता है, जहां दरअसल लोग माइग्रेट करके आते हैं। जी, जैसे अगर जैसे मैंने आंकड़े देखे ना कि अगर हम लखनऊ और गाजियाबाद देखें, तो गाजियाबाद, चूंकि गाजियाबाद में बॉर्डर पर मैं रहता हूं, तो एक बात थोड़ी समझ में आएगी। चलो बहुत सारे लोग गाजियाबाद में जो रहते हैं नोएडा शिफ्ट हो गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, चूंकि एनसीआर का इलाका है। लेकिन हैरानी है कि यूपी में लखनऊ में सबसे ज्यादा 30% जो सेंटर ऑफ द यूपी है, जो स्टेट कैपिटल है, वहां सबसे ज्यादा है। तो अब ये बात ऐसे देखें तो गले नहीं उतरती है, समझ में नहीं आती कि ये कैसे हो गया। लेकिन टोटल में शहरों से लोग, अजीत भाई, शहरों से लोग बाहर जरूर जाते हैं, लेकिन कुल मिला के ज्यादा लोग आ रहे हैं। शहरों से लोग जा नहीं रहे हिंदुस्तान में, शहरों में लोग आ रहे हैं। तो कुल मिला के मामला यह है कि आपकी वोटर लिस्ट की प्रक्रिया गड़बड़ है। कोई व्यक्ति अपना घर बदल लेता है, जैसे गुरदीप सप्पल ने बताया अपना पूरा केस, घर बदल लिया। अब घर बदलना तो कोई अपराध नहीं है ना इस देश में, और वो कह रहा है कि भाई मैंने अपना घर यहां से वहां बदला, आपने उसको वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया, है ना। तो शहरों में तो मोटी बात, दूसरा पॉइंट में ये कह रहा था कि इसका ना तो आप्रवास से कोई संबंध है इस पैटर्न का, ना ही विदेश के नजदीक होने, बॉर्डर से होने के कोई संबंध है। इसका मामला शुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल है। तीसरी बात, आपने कहा हाय तौबा। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि भैया हाय तौबा क्यों नहीं हो रही। सही बात है, बाकी राज्यों में उस तरह का नहीं हुआ, मगर भाई उत्तर प्रदेश में तो हो रही है। अजीत भाई, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं। आज आपने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी होगी, फ्रंट पेज पे जो छपी है, कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम लीडर्स ने मीटिंग करके हर कार्यकर्ता को ये टारगेट दिया है कि हर गांव में कम से कम 200 वोट आपको जुड़वाने हैं। अब ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर पार्टी का अधिकार है।
मेरी उम्मीद है कि ऑपोजिशन को भी ये काम करना चाहिए। लेकिन इसमें मजे की बात आप देखिए, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रवक्ता दिन रात आके टीवी पे बताते हैं कि एसआईआर कितना शानदार है, कोई गड़बड़ नहीं है एसआईआर में, वो भारतीय जनता पार्टी खुद सोचती है कि उत्तर प्रदेश के हर बूथ में, हर गांव में कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में जुड़ना चाहिए था, जो कि एसआईआर की वजह से कट गया। और फिर आके आप टीवी पे उसका नगाड़ा बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत शानदार प्रक्रिया हुई है। तो हाय तौबा तो मच रही है। मुख्यमंत्री ने पब्लिक में स्टेटमेंट दिया था कि अरे 20-25 दिन बाबा रे, पहले कहा कि 4 करोड़ नाम कट रहे हैं और 16 जी करोड़ जी में जी, बढ़ने चाहिए, कैसे कट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ऑब्जेक्शन किया था। खुद किया था। और ये 16 करोड़ का आंकड़ा मुख्यमंत्री कहां से लाए? अजीत भाई, ये वही आंकड़ा है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि याद रखिए उससे पहले केवल 15 करोड़ 44 लाख लोग वोटर लिस्ट पे थे। लेकिन मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वोटर 16 करोड़ होने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी में एडल्ट लोगों की संख्या 16 करोड़ 6 लाख है। तो वो वहां से नाप रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। तो इस बार तो हाय तौबा हो रही है। और आप अनुमति दें तो एक आपको और इंटरेस्टिंग चीज में नहीं, आप बताऊं, बताइए जिसके प्लीज। बारे में बहुत कम लोग प्लीज। वो ये है, हम पूछ रहे हैं ना कि भाई इस ईसीआई ने जो लिस्ट बताई है, बताइए इसमें क्या गड़बड़ है, हो सकता है लोग ज्यादा रहे हों। एक मजे की बात हुई है जिसपे बहुत कम लोगों ने गौर किया है, तो मैं चाहता हूं आपके, क्योंकि श्रोता इन चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं, तो मैं चाहता हूं वो समझे। जिस वक्त चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की लिस्ट को रिवाइज कर रहा था, लगभग उसी वक्त उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कमीशन जो था, वो पंचायत के लिए अपनी वोटर लिस्ट बना रहा था। अब हमारे, हो सकता है ज्यादातर दर्शकों को पता ना हो, इस देश में 2 अलग अलग वोटर लिस्ट होती है, एक एमएलए एमपी के चुनाव के लिए, एक पंचायत नगर पालिका जिला परिषद के चुनाव के लिए। दोनों का कोई संबंध नहीं है कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश उनमें से एक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लिस्ट है दोनों। और संयोग इस बार ये हुआ कि दोनों लिस्ट दिसंबर के महीने में आई है। चुनाव आयोग की लिस्ट आई है दिसंबर में बनी और परसों रिलीज हुई है जनवरी में। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसने जुलाई से लेकर दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के वोटर का रिवीजन किया है। और एक्सटेंसिव रिवीजन है वो, एक्सटेंसिव रिवीजन उसको बोलते हैं, जिसमें उन्होंने कोई 1.5 करोड़ लोगों का नाम काटा, कोई 1 करोड़ 80 लाख का नाम जोड़ा। तो बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज वो भी हुई है पूरा ध्यान से, और संभव है कि वो ज्यादा एक्सटेंसिव हुई है क्योंकि उनके पास 6 महीने का समय था। अब देखिए उसमें क्या चमत्कार हुआ है। चुनाव आयोग के हिसाब से जो परसों लिस्ट आई है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 56 लाख लोग हैं जो कि वोटर लिस्ट पे, ड्राफ्ट लिस्ट पे। इनमें से कितने लोग ग्रामीण होंगे पंचायत पे, क्योंकि मैं तुलना करना चाहता हूं। वो चुनाव आयोग ने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का मोटा आंकड़ा पकड़ लें कि 24% लोग शहरी हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपके पास कुल मिला के 9.5 करोड़ लोग ग्रामीण बचे। तो भारत के चुनाव आयोग के हिसाब से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 9.5 करोड़ लोग वोटर। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के हिसाब से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ 70 लाख वोटर हैं दिसंबर के महीने। अब देखिए आप, 2 संवैधानिक संस्थाएं हैं। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, 5-10-20 लाख का हो सकता है। केरला में हुआ, केरला के दोनों की गिनती के अंदर भी 15-20 लाख का फर्क आ गया है। 5 लाख 10 लाख इतना हो सकता है, 2 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस करेंगे तो इतना तो चलेगा, क्योंकि कोई बिल्कुल वैसा तो पैमाना है नहीं, कोई कंप्यूटर तो है नहीं जैसे गिनती कर रहे हैं आप। लेकिन 2 संवैधानिक संस्थाएं, मतलब 2 लोग आए, हॉल में लोग बैठे हुए हैं, गिनती करें। एक व्यक्ति कहता है कि हॉल के अंदर मैंने ध्यान से गिनती कर ली है, 950 लोग बैठे हैं, और दूसरा व्यक्ति इतनी ध्यान से गिनती के बाद बताता है कि 1270 लोग बैठे हैं। आप कहेंगे भाई साहब ये ना करो, एक 950 कहे, दूसरा 960 कह दे तो मैं मानने को तैयार हूं। ये क्या कर रहे हो आप? ये 2 संवैधानिक संस्थाएं हैं, दोनों ने अभी इसी महीने में आंकड़े रिलीज किए। मतलब ये आपको अब आप कह सकते हैं हो सकता है स्टेट इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा हो, वो मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि फिर हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी है कितनी। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी आज की तारीख में जो है वो 12 करोड़ से थोड़ी सी फालतू है। तो इसका मतलब है कि दोनों के एस्टिमेट्स में स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर शायद 12 करोड़ 20 लाख के करीब इस वक्त है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी।
तो भाई गलत तो इलेक्शन कमीशन है। तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, छोटा मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा गड़बड़ कुछ हो रहा है, जिसके बारे में पूरे देश को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। एक चीज आपने कही कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल है जो गड़बड़ी है, ये क्या कहना चाहते हैं आप? जो शायद आपके शब्द हैं, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है अभी जो इसी जी जी, जवाब। दोनों मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेटिव होगी शायद। हम्म, क्योंकि जो हुआ है अभी, मेरी नजर में कम से कम कोई टारगेटेड पॉलिटिकल डिलीशंस बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। हो सकता है, पर अभी तो खबर आनी शुरू हुई है। गुरदीप सप्पल ने लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है, धीरे धीरे पता लगेगा। तो अभी से मैं नहीं कहना चाहता हूं कि जानबूझकर लोगों के फला समुदाय के फला पार्टी के वोटर को काटा गया है, ऐसी सूचना कम से कम मेरी नजर में अभी तक नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जिस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, अजीत भाई, मैं बिल्कुल, कितनी मेरी मतलब एक काश आप जैसा कोई वो रिपोर्टर, जैसा जो काम आपने बिहार में किया, वो काम यदि कोई रिपोर्टर इस वक्त यूपी में करे, मैं आपको बताता हूं आपकी बिहार की रिपोर्टिंग फीकी पड़ जाएगी उसके सामने। मैं बताता नहीं, हूं मैं यूपी में जानना हुआ क्या चाहूंगा क्या है। योगेश जी, चूंकि आपने बात की, मैं दर्शकों से भी अपील करता हूं, यूपी के जो दर्शक हैं, इस पर अभी मेरे सहयोगी एडिट के समय इसमें एक मोबाइल नंबर डालेंगे, व्हाट्सएप नंबर, कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गया है, आप अपने जिले में, गांव में, कस्बे में, शहर में, जहां भी रहते हैं, और उसके बाद गलत तरीके से तकनीकी चूक, प्रशासनिक चूक की वजह से आपका नाम छूटा है, तो आप हमारे नंबर पर, उस नंबर पर मैसेज करें अपने आधार कार्ड, एपिक नंबर के साथ। कॉल ना करें, मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की और आपकी बात चुनाव आयोग तक पहुंचाने की। जी योगेंद्र जी। अजीत भाई, इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं। अगर जी हमने सोचा है कि भाई 2 करोड़ 89 लाख कट गए, ये तो बहुत ज्यादा है, तो जरा थोड़ा सा ठहर जाइए, अभी 2 तरह की डिलीशन और होने बाकी है। ये पूरा नहीं हुआ है खेल अभी। हम्म, ये तो अभी फर्स्ट राउंड हुआ है। हम्म, सेकेंड राउंड में उन लोगों को नोटिस जाएगा जिनका नामों की मैपिंग ठीक ढंग से नहीं हुई है। मैपिंग क्या भला है? आपको एन्यूमरेशन फॉर्म में लिख के देना था कि 2002-3 में या तो मैं वोटर था या मेरे पिताजी या मेरे दादा वोटर थे, इसका प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के 10% लोगों का यह प्रमाण नहीं मिला है। मतलब कि उत्तर प्रदेश के कोई 1.25 करोड़ लोगों को नोटिस आने वाला है कि आप अपने प्रमाण लेके आइए। और उस 1.25 करोड़ में अगर 10% भी 20% भी रह गए, तो समझिए 15-20 लाख लोग अभी और कटेंगे इसमें से। तीसरी एक और बला है, वो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। चुनाव आयोग ने अचानक बीच रास्ते में एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे चुनाव आयोग अब जांच कर रहा है और चेक कर रहा है कि भाई ये जो है, ये वोटर होने चाहिए थे या नहीं, आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और वो गड़बड़ पता है कितनी मिल रही है? पश्चिम, अभी तक उसके आंकड़े नहीं आए हैं, बाकी चीजों के आंकड़े आ गए हैं, इसके आंकड़े नहीं, चुनाव आयोग जानबूझ के दे नहीं रहा है। वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ ऐसे लोग पाए गए, जिनमें से अच्छा, माननीय अमर्त्य सेन भी शामिल है। हाँ अमर्त्य सेन हाँ को किस हाँ, लिए मिला है? अमर्त्य सेन बिल्कुल, ने तो अपना फॉर्म भरा, वो 2002 में वोटर भी थे। लेकिन चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर, जो दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली क्या है, और जिसके लिए कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, वो सॉफ्टवेयर कहता है कि अमर्त्य सेन और उसकी मां के जो जन्मदिन दिया उनके पास रिकॉर्ड में था, उसमें 15 साल से कम का अंतर है। जाहिर है 15 साल से कम पे तो मां का बेटा हो नहीं सकता। इसलिए अमर्त्य सेन से पूछा जा रहा है कि तुम बताओ, तुम भारत के नागरिक हो या, भारत रत्न से पूछा जा रहा है कि तुम भारत के नागरिक हो या नहीं, चूंकि एक सॉफ्टवेयर का। तो इस सॉफ्टवेयर की पकड़ में उत्तर प्रदेश में कितने लोग आएंगे अभी हम नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, बंगाल में जिसका आंकड़ा हमारे पास है, लगभग 1 करोड़ लोग हैं इस सॉफ्टवेयर की चपेट में। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस सॉफ्टवेयर की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश तो भाई उत्तर प्रदेश है, अगर 3-4 करोड़ निकल आए तो आप बिल्कुल हैरान ना होइएगा। तो मैं एक तो ये कह रहा था कि ये मत सोच लीजिए कि ये 2.25 करोड़ या 2 करोड़ 90 लाख हो गए, बस इतना ही है। इसके अलावा और नाम कटने अभी बाकी, ये स्थिति नहीं है। तो मध्य प्रदेश में तो कुल 5.25 करोड़ वोटर ही थे, जो अब लगभग 5 करोड़ 31 लाख बच गए, उसमें 2 करोड़ वोटर इस की चपेट में है, तब तो फिर जी, आधे वोटर हो संयोग ये है कि वो सूची मेरे पास है, जाएंगे। मैंने देख ली है वो हाँ सूची जी, जिसको वो लॉजिकल एरर्स कह रहे हैं चुनाव आयोग, सॉफ्टवेयर वाली। हाँ बाकायदा वो 2 करोड़ से अधिक है। आप चाहें तो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपके पास भेज दूंगा, लिस्ट में आपको भेज दूंगा वो कितने लोग हैं। मैंने, ये कोई छोटा खेल नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा खेल इस वक्त देश में हो रहा है। और दुर्भाग्य ये है
कि ये सब चीज हमारी आंख के सामने होते हुए देश में उस तरह की नोटिस नहीं है जो होना चाहिए। मैं आपको उत्तर प्रदेश की कहानी बता रहा था और क्यों वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव कहानी बता रहा था। क्या हुआ है देखिए, उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज बाकी देश की तरह शुरू हो गई 27 नवंबर को, और बीएलओ से अपेक्षा थी कि वो 28 नवंबर को जाके लोगों के घर में फॉर्म देना शुरू करेगा। अब एक छोटी सी परेशानी थी, वो ये कि बेचारे के पास फॉर्म ही नहीं थे। तो बिल्कुल बिहार वाली कहानी दोबारा हो रही है। पहले 10 दिन तो बेचारे के हाथ में फॉर्म ही नहीं थे, कैसे ले जाता। फिर उसके बाद फॉर्म आने शुरू हुए, एक कॉपी आई, दूसरी कॉपी आई, अच्छा आधा भेज रहे हैं, 500 भेज रहे हैं, बाकी बाद में भेजेंगे। ये सब मैंने बीएलओ लोगों के मुंह से कहानियां सुनी है, बेचारे रो रहे हैं बीएलओ उत्तर प्रदेश के कि हमारे से क्या करवा रहे हो आप, और सारा दोष उस बेचारे के सर के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा बेचारे बीएलओ पे। फिर उसके बाद उसने जाके देना शुरू किया, और अगले दिन से उसको फोन आने शुरू हो गए कि भैया तुमने कितने परसेंट किए हैं, अभी इतने परसेंट क्यों है, इसको बढ़ाओ। और बीएलओ ने कहा भाई मैं कैसे बढ़ाऊं, फॉर्म नहीं आए हैं। तो बीएलओ से कहा गया कि अच्छा तुम बना दो। उसने कहा मैं बना तो दूं, लेकिन इसके अंदर फोटो का मैं क्या करूं। तो बीएलओ को पता है क्या बताया गया, बीएलओ को कहा गया कि कोई बात नहीं, तुम अपलोड करते समय इस एंगल से अपलोड करना जिसमें फोटो जो है वो ब्लर हो जाएगी। चुनाव आयोग के अफसर अपने ही कर्मचारी को बता रहे हैं कि तुम मेरे को ऐसे मूर्ख बनाओ। उस बेचारे ने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद उसको तो ठीक है, आंकड़ा बढ़ा के, जैसे बिहार में हुआ था, आंकड़े को बढ़ा के आपने 70%, 80% ये सब करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसको फोन आने शुरू हुए कि अरे भाई तुमने जो फॉर्म भरा है उसमें तो मैपिंग नहीं है, व्यक्ति के बाप का दादा का नाम नहीं है, खाली है ये, तो इसको भरो। तो वो कह रहा है सर आपने ही तो ऐसे भरवाया था, अब आप मेरे से मैपिंग करवा रहे हैं, मैं कैसे मैपिंग कर दूं। इसके मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं। 4 दिसंबर को, जबकि उत्तर प्रदेश की डेडलाइन थी, 4 दिसंबर को शायद पहली डेडलाइन उत्तर प्रदेश की थी, तब तक उत्तर प्रदेश के, जो मेरी सूचना है उसके हिसाब से, केवल 27% नाम ऐसे थे जिनकी मैपिंग हो पाई थी। 70% से ज्यादा नाम थे जिनकी मैपिंग नहीं थी। तो फिर चुनाव आयोग से हुक्मनामा गया, अरे इसको सब ठीक करो। अब वो बेचारा कहता है बीएलओ कि मैं कैसे ठीक कर दूं सर, मैं कहां से नाम ढूंढ दूं इसका। वो कहते अरे जाओ ना 2003 की लिस्ट में जाके कुछ कर दो। वो कहता सर कैसे कर दूं। तो ऊपर के अफसर उसे बताते हैं कि चिंता मत करो, तुम कोई भी एडल्ट का नाम 2003 में ढूंढो ना और उससे लिंक कर दो। तो बेचारे बीएलओ ने वो फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया। वो बेचारा क्या करे। तो इस तरह से वो लिस्ट 27% से बढ़कर 90% तक बढ़ाई गई। अब उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर जो फर्जीवाड़ा करवाया गया था उस फर्जीवाड़े को अब पकड़ रहा है ना? और एक और चीज हुई है, इसके बारे में आप ध्यान रखिए, गंभीरता से सारी बातें मैं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 2003 की जो लिस्ट थी, जिस लिस्ट से मिलान करना था, उस लिस्ट को ही बदला गया है। 2003 की लिस्ट को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बदला गया है। आप देखिए फर्जीवाड़े और फोर्जरी की हद देखिए क्या हो रहा है इस वक्त। जब पूरा पता लगेगा। कैसे बदला गया, क्या किया गया? देखिए ना, आपको साबित ये करना पड़ता है बेसिकली कि आप 2003 की लिस्ट में थे या कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति था। इसका मतलब है आपको 2003 की लिस्ट चाहिए। तो चुनाव आयोग ने 2003 की लिस्ट को डिजिटाइज किया, बिल्कुल ठीक बात है, होना ही चाहिए। पर सवाल ये है कि 2003 की जो फिजिकल लिस्ट थी और 2003 की अब जो डिजिटाइज लिस्ट है, क्या वो एक जैसी है? होना चाहिए, नहीं है। हमने चेक कर लिया, नाम काटे गए हैं 2003 की लिस्ट से। 2003 की लिस्ट से नाम काटे गए हैं, नाम जोड़े गए हैं। क्या हो रहा है भाई जी? ये सब खेल हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ऑथेंटिक लिस्ट नहीं है कि ये 2003 की लिस्ट है, उसमें भी नाम कटे जोड़े हैं, मतलब फिजिकल उसमें हो रहा है। ओके जी, फिजिकल लिस्ट को डिजिटाइज करते वक्त उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल फोर्जरी है भाई, 420 है ये तो। और ये सब इस वक्त देश के सामने हो रहा है। और मैं तो हैरान हूं कि मतलब अगर इसके बारे में भी लोग खड़े नहीं होते तो कब खड़े होंगे हम। अच्छा, आप योगेंद्र जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए चुनाव आयोग पर। आपने कहा कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये फॉर्जरी है, 420 है। साथ में आपने कई बार कहा बड़ा खेल हो रहा है। तो मैं ये समझना चाहूंगा सीधा सीधा कि ये 420 चुनाव आयोग क्यों कर रहा है?
इसका लाभार्थी या बेनिफिशियरी कौन होगा? और खेल कर रहा है तो इस खेल का कोई इरादा होगा, हर खेल का कोई मकसद होता है, कोई मोटिव होता है। अ, अजीत भाई, अभी ये कह पाना कि ये दिल्ली के चुनाव आयोग के ऑर्डर से फोर्जरी हो रही है संभव नहीं है, क्योंकि हमें हमारे पास इस वक्त जो एविडेंस दिख रहा है वो यही है कि भाई हम बूथों की लिस्ट का मिलान कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि ये तो नहीं है, और ये हम एक नहीं कई जिलों में करके देख लिया है, तो कुछ तो गड़बड़ है। कौन कर रहा है, किस इरादे से कर रहा है तो फोर्जरी, और तो कोई नाम हो ही नहीं सकता। 2003 की लिस्ट कैसे बदल सकती है भाई? 2025 की लिस्ट बदल सकती है, 2003 की लिस्ट तो नहीं बदल सकती ना। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। और ये जो बड़ा खेल जिसका मैं खेल रहा हूं, बात कह रहा हूं, वो मुझे कुछ ये समझ आता है कि ठीक है, आपने 2,90,00,000 लोगों के नाम काट दिए। अब खिड़की खुली है कि आप जुड़वा सकते हैं। वैसे याद रखिए, और ये बात की महत्वपूर्ण बात है, इस बार बिहार में जो नहीं था वो उत्तर प्रदेश में था, यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म की स्टेज पर ही नाम जुड़वाने की व्यवस्था थी। आपको याद है बिहार में हमने बार बार कहा इतने नाम कटे, कितने जुड़े? शून्य, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इस बार चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है, लेकिन उसके बावजूद नहीं जुड़े। लेकिन अब क्या खेल होगा अगले एक महीने, वो ये है कि बीजेपी के पास अपना संगठन है, बीजेपी के पास प्रशासन भी है। तो आप देखेंगे कि लगातार आपको रिपोर्ट आएगी, हर दिन इतने लोगों के नाम जुड़े। और बीजेपी ने तो अब टारगेट सेट कर दिया, हर बूथ पे 200 नाम जुड़वाने हैं। 200 छोड़ दीजिए, अगर 100 भी जोड़ना शुरू करेंगे तो 1,70,00,000 नाम तो जुड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो अब होगा ये कि काटा गया तो सबका नाम, मान लीजिए कटते वक्त कोई ध्यान नहीं रखा गया कि सपा का कौन है, बीजेपी का कौन है, मैं मान के चलता हूं कि काटते वक्त अभी टारगेटेड कटिंग नहीं हुई है। लेकिन जिनका नाम वापस जुड़वाया जाएगा वो टारगेटेड तरीके से किया जाएगा। तो बीजेपी का जो वोटर है उसका नाम तो जुड़ जाएगा, बाकी भगवान भरोसे है। तो बताइए क्या हुआ इसका परिणाम? अगर मान लीजिए इससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2% का भी एडवांटेज हो गया, 18% नाम कटे, मान लीजिए उसमें से 6-7% जुड़ जाते हैं और 12% नहीं जुड़ते हैं, और मान लीजिए उसके अंदर ऑपोजिशन वाले कुल मिला के अपने जो 6-7% नाम जुड़े, उसमें 5% बीजेपी ने जुड़वाए, 2% ऑपोजिशन करवा पाया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ नहीं है, तो 3% का फर्क पड़ गया ना। 3% में चुनाव का वारा न्यारा हो जाता है उत्तर प्रदेश में। 3% का मतलब है कोई 40-50 सीट का फर्क पड़ जाएगा। ये खेल है। अच्छा, अब एक सवाल है, ये जो आप कह रहे हैं बीजेपी ने 4-5-6% जुड़वा लिए या जो भी है, ये आप 18.7% वोट जो कटे हैं उनमें से जुड़वाने की बात कर रहे हैं या नए वोटर की बात कर रहे हैं आप? तकनीकी रूप से दोनों हो सकते हैं, लेकिन अभी जो होगा वो ये, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग ने 18% काटे हैं, आप उनसे पूछिए कि कितने परसेंट जोड़े हैं। जोड़ने की तो खिड़की खुली हुई थी पिछले एक महीने। आपको अभी तक चुनाव आयोग ने उसके आंकड़े नहीं दिए, जब आंकड़ा आएगा तो आपको पता लगेगा पूरे उत्तर प्रदेश में 2-4 लाख सिर्फ नाम जुड़े होंगे, मतलब कोई जुड़ा, केवल काटने का काम हुआ है। तो अब दो तरह के काम होंगे, एक तो ये कि ये जो 18% कटे हैं, यानी कि 2,90,00,000 जो कटे, इनको जुड़वाया जा सकता है, मगर अब जुड़वाने की जिम्मेवारी जोड़ने वाले पर है। अब चुनाव आयोग की जिम्मेवारी कुछ नहीं है, 2,90,00,000 लोगों को लेके चुनाव आयोग की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप अपनी अर्जी खुद लेके आइए, नाम जुड़वाइए। अब कौन व्यक्ति जाता है ऐसी चीजों में? पार्टी का कार्यकर्ता ही ये काम करेगा। पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी वाला होगा, बीजेपी का बीएलए जो है उस पे ऊपर से फोन आएगा बीएलओ के पास कि अरे भाई इसका काम करवा दो, तो उसके नाम जुड़ेंगे। दूसरा ये भी होगा, कई लोग जिनके नाम जुड़ने चाहिए थे, ये जो 2,90,00,000 कटे हैं, इसमें से हो सकता है 1 करोड़ कटने ही चाहिए थे। जब पंचायत के हुए हैं वहां भी 1.5 करोड़ नाम कटे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि पंचायत वाले में 1,80,00,000 जुड़े भी हैं, तो जुड़े नहीं, तो फ्रेश जोड़ने का काम भी दोनों ही होंगे। और दुर्भाग्यवश आप और मैं ये बता नहीं पाएंगे कौन से वापस आए, कौन से नए जुड़े, क्योंकि दोनों के लिए चुनाव आयोग ने एक ही फॉर्म और एक ही प्रक्रिया बना रखी है कि फॉर्म 6 भरो और आओ। तो वो होगा, दोनों तरह की चीजें होंगी। डॉटर है, फर्स्ट टाइमर वोटर है, फॉर्म 6 वो उसका जमा हुआ है, और गुरदीप सप्पल है जो हो सकता है 30 साल से वोट कर रहे होंगे, उनका भी फॉर्म 6 जमा होगा, क्योंकि वो गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट हो गए, उनका नाम कट गया। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब एक बात है कि जैसे ये बात मैं बिहार में भी पूछ रहा था, जैसे अगर 2,90,00,000 अगर
एक्चुअल बोले तो 2.89 करोड़ के नाम कटे, जिसमें शिफ्टेड 2.17 करोड़ हैं और डेड जो है 46.23 करोड़ हैं, डुप्लीकेट 25.47 लाख है। अब सवाल ये उठता है सर, जैसे आपने कहा कि हो सकता है 1 करोड़ जेन्युइन कटे, मैं कह रहा हूं हो सकता है 2.5 करोड़ जेन्युइन कटे हों, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ लोग गलत कट गए, वो जिंदा हैं और उसके बाद कट गए, वो शिफ्ट नहीं हुए कट गए, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर तो यूपी के 75 जिले में, हर जिले में 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग, 1.5 लाख लोग सड़क पे आने जैसी स्थिति में हो सकती है, अगर वाकई इतना गंभीर है तो। अ, गंभीर तो है। सड़क पे आने की स्थिति तब होती है जब कोई उनको संगठित करता है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि देखिए, जो अब लगभग अ, पौने तीन, लगभग 3 करोड़ के करीब नाम जो कटे हैं, उत्तर प्रदेश में, इसका मतलब होगा हर गांव में औसतन कोई पौने 200 के करीब नाम कटे होंगे। अब एक गांव में पौने 200 नाम कटना काफी बड़ी चीज होती है ना। लेकिन उनमें से मान लीजिए 70-80 जेन्युइन है, लोगों की मृत्यु हुई है, ये सब है। और जो जुड़े नहीं है वो कभी खबर नहीं बन पाती है, क्योंकि उसके लिए कोई संगठन चाहिए जो उनको जोड़े। तो मेरे ख्याल से जो होगा, जब तक इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई राजनीतिक गठन ना हो, आप इस मान लीजिए कि इस 2 करोड़ 90 लाख में से अगर आप 2 करोड़ भी मान लीजिए सही है, तब भी 90 लाख तो वो हुए। और जो कम से कम 1.5-2 करोड़ जुड़ने चाहिए थे, जो जुड़े नहीं हैं, इनका संगठन कौन करेगा? क्या अपोजिशन पार्टी व्यवस्थित रूप से काम करेगी? क्योंकि बीजेपी इस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं करने वाली। बीजेपी चुपचाप से पिछले दरवाजे से अपना काम करवा लेगी, अपने वोटर का नाम जुड़वा लेगी। अपोजिशन इसके बारे में क्या करेगा? तो मैं समझता हूं अपोजिशन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जो हुआ है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, वो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। दुनिया के किसी भी देश में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तब से कभी भी एक झटके में कोई 2 करोड़ 90 लाख लोगों का नाम नहीं कटा है। जैसा कि रोशन किशोर ने कहा है, पत्रकार, कि भैया, इंग्लैंड में पिछले साल जब चुनाव हुआ था ब्रिटेन में, टोटल वोट करने वाले लोग 2 करोड़ 80 लाख थे वहां। तो पूरे इंग्लैंड जितने लोग कट गए एक बारे में। बहुत अभूतपूर्व चीज हो रही है। मैं समझता हूं इसके बारे में और आवाज आएगी और ऑपोजिशन एक गंभीरता से काम करेगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी। चूंकि अभी लिस्ट आए 2 ही दिन हुआ है, मैंने भी आज ही अपना नाम चेक किया। धीरे धीरे नाम लोग चेक करेंगे और 15 करोड़ 44 लाख में से अगर 12.5 करोड़ मान लें, 12 करोड़ 55 लाख बचे, इसमें से 2 4 5 6 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद कंप्यूटर पर अपना नाम देखकर पता करने में भी उनको 15 दिन, कोई पता करके बताएगा भाई भतीजा हाँ, कहीं से कि आपका है कि नहीं, वो उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो चेक करें और खुद निकाल पाए कि उनका नाम है कि नहीं। तो इसमें भी थोड़ा 2 4 5 टाइम लगेगा। नहीं भाई, कम से कम 7-8 करोड़ ऐसे होंगे। कहाँ हमारे गांव देहात में लोगों को पता लगता है कि भैया नाम कट गया? बिल्कुल सही करें। तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद जाहिर है इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बहुत अहम भूमिका है। बीजेपी के पास मशीनरी है, चुनाव आयोग है और उसके बाद बीएलए हैं, उनका पूरा सिस्टम है। तो जाहिर है जोड़ने वाला एडिशन में बीजेपी के वर्कर्स की भूमिका बहुत असरदार होगी। अब यहां चुनौती होगी विपक्ष के सामने कि कैसे जिनके नाम कटे जेन्युइन वोटर के, उनके नाम जोड़े जाए और नए वोटर्स जो अगर छूट रहे हैं तो उनके नाम ऐड किए जाए। मेरे ख्याल से यही अप्रीहेंशन है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है जी। चलिए, तो इंतजार करेंगे और बातचीत जैसे जैसे नई जानकारी आएगी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, चूंकि मैं अभी यूपी जा सकता हूं, आसपास है, अगर आपका नाम कटा है, आप अपने घर गांव शहर में कहीं भी रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचित करें, टेक्स्ट करें, मैसेज करें, कोशिश करेंगे कि हम कुछ लोगों तक रीच आउट कर सकें। नमस्कार।